गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सम, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। तो देखो ए पार्ट, ए लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं। तो देखो लाइन का सिंबल ये है, ये आगे से भी एक्सटेंड हो रही है और बैकवर्ड भी एक्सटेंड हो रही है। तो इसका कोई भी फिक्स्ड एंड पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इसके दो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इसे हम लिखेंगे फॉल्स। ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। क्या रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो देखो रे का सिंबल ये होता है, हमें पता है ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है, लेकिन ये कितनी आगे जा रही है हमें पता नहीं। अगर कितनी आगे जा रही है हमें ये नहीं पता, तो इसकी लेंथ कहाँ से पता होगी फिर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, की रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल में वो रेडियस का ट्वाइस होता है, दुगना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि डायमीटर में हमने देखा रेडियस 2 टाइम्स आती है, यानी वो रेडियस का क्या है, ट्वाइस है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। द लेंथ ऑफ ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर डिफरेंट। क्या सर्कल में सभी रेडियस जो होती है उनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, नहीं। सभी रेडियस की लेंथ जो होती है, जैसे कि ये सर्कल है, इसमें ये रेडियस हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, सभी कैसी आती है, इक्वल लेंथ की आती है, ना कि डिफरेंट आती हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हो गई। देयर आर 4 सेमी सर्कल्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल में क्या 4 सेमी सर्कल बोलेंगे। सर्कल के हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। इस शेप को ये सेमी सर्कल होता है। क्या सर्कल में ऐसे ऐसे 4 सेमी सर्कल हो जाएंगे, नहीं। सर्कल में इस तरह के 2 ही सेमी सर्कल हो पाएंगे। जैसे कि ये पूरा सर्कल है, तो अगर हम बीच में डायमीटर बनाएं तो एक तो ऊपर हो गया सेमी सर्कल, एक नीचे हो गया, तो 2 ही सेमी सर्कल होते हैं, 4 नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड देखो, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। इन सभी में आपने लाइन सेगमेंट्स को काउंट करना है। तो देखो इसमें काउंट करते हैं, एक ए बी, बी सी, सी ए 3 हो गई, डी ई 4, ई एफ 5 और डी एफ 6 हो गई। तो इसके अंदर 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें कितनी है, ओ टी 1, ओ एस 2, ओ आर 3, ओ क्यू 4, ओ पी 5 एंड देखो टी से पी पूरी भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो पूरी कितनी होगी इसके अंदर, 6 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 एंड एक ये पूरी 6। अब इसमें देखो कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। एक तो देखो 4 तो साइड वाली हो जाएंगी, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो ओ से देखते हैं, 5 6 7 8, अब पूरी 9 एंड ये पूरी 10। तो इसके अंदर 10 लाइन सेगमेंट्स हैं। इसमें आप खुद बताना मुझे कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। अब थर्ड सम देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स गिवन है उन्हें फिल करना है। ए रे हैज़ डैश एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, हमने पढ़ा ना, रे का सिंबल ये होता है। अब रे में सिर्फ हमें यही एंड पॉइंट पता है, आगे कुछ भी नहीं पता। तो ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। ए डैश हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। किसकी डेफिनेट लेंथ होती है, देखो ना तो लाइन की होती ना ही रे की होती, सिर्फ लाइन सेगमेंट की होती है। तो लाइन सेगमेंट पूरा लिखेंगे हम। डैश ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन का क्या होगा जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, तो लाइन का एक छोटा पार्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन का कोई भी आप टुकड़ा ले सकते हो, उसे लाइन सेगमेंट बोलोगे। इफ़ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। अगर हम किसी सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को जॉइन कर दे, वी गेट डैश। हमें क्या मिलेगा, जैसे ये सर्कल है, इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को हमने जॉइन कर दिया, तो ये हमें क्या मिलती है, कोड मिलती है, ठीक है। सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर, उन्हें अगर हम जॉइन कर देते हैं तो वी गेट अ कोड। हमें क्या मिलती है, एक कोड मिलती है।
इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, अगर सर्कल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो, इट्स रेडियस इज डैश, तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी होगी। देखो जैसे पूरा डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, ये अगर 6 है तो रेडियस तो इतनी ही होगी ना, यानी उसकी हाफ होगी। तो 6 का हाफ क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर। जॉइन द पॉइंट्स टू मेक लाइन सेगमेंट्स एंड नेम देम योरसेल्फ। आपको इन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करना है और इनका खुद नेम भी देना है इन पॉइंट्स का। तो पहले तो इन्हें ज्वाइन कर दो, सॉरी ये इस तरह से होना था, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का नेम दे दो कुछ भी, ABCDEF। इसी तरह से इन सभी को ज्वाइन करना है आपने और कुछ भी नेम दे देना, MNL, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अब देखो फिफ्थ, लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर को देखना है और आंसर देना है। नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर, ये सर्कल है, इसका सेंटर कौन सा है, बिल्कुल बीच में, नेम क्या है इसका, ओ, इसका नेम बताना है आपने, तो इसका नेम क्या है, ओ। काउंट एंड नेम द डायमीटर्स, डायमीटर्स काउंट करने और बताने कितने, काउंट डायमीटर्स को काउंट करना है और उनका नेम बताना है आपने। तो देखो डायमीटर क्या होता है, सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करे। तो देखो एक तो ये कॉर्ड मुझे दिखाई दे रही है FC, एक BE, और तो कोई सेंटर से पास नहीं कर रही ना, इस ओ से वो देखो 2 ही कॉर्ड पास कर रही हैं, एक BE और एक FC। तो 2 डायमीटर है इसके अंदर, हो तो कितने भी सकते हैं बट इसके अंदर 2 ही हैं, एक तो BE और एक FC। अब नेक्स्ट देखो, नेम 5 कोड्स, इसके अंदर जो 5 कोड्स हैं उनके आपने नेम बताने हैं। कोड मतलब क्या, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस पर ही हो, यानी सर्कल पर ही हो। तो देखो एक तो मुझे AE दिखाई दे रही है कोड, दोनों पॉइंट सर्कल पर ही हैं, AE, एक ACEC, एक तो AEACEC, 3 तो होगी। अब कोई भी 2 ढूंढ लो, देखो FBBD और FD, क्यों, क्योंकि इनके सभी पॉइंट्स देखो सर्कल पर ही है ना, इसलिए। तो FBBD FD नाम लिख दो, FBBD और FD। नेम 5 आर्क, कोई 5 आर्क के नेम बताने हैं। आर्क मतलब सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट। अब देखो जैसे F से लेके A, ये इस पूरी सर्कमफेरेंस का क्या है, पार्ट ही है ना। तो एक तो FA हो गया, AB हो गया, ये भी सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है। B से लेकर C यानी BC हो गया। नेक्स्ट CD हो गया और DE हो गया, CD और DE, ठीक है। और भी हो सकती हैं DEEF, ठीक है। हमें 5 बतानी थी तो कोई भी 5 हम राइट कर सकते हैं।